एक मित्र ने पूछा है कि मेरे किसी मित्र ने ध्यान का एक ग्रुप शुरू किया है और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि आप भी ध्यान सिखाने के लिए आइए, क्या यह उचित है और आपकी क्या सलाह है। मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल उचित है, अवश्य जाइए। हमने ओशो से जो प्राप्त किया है, हमें हमारे जीवन में कुछ सौंदर्य, कुछ गरिमा, कुछ महिमा, कुछ प्रसन्नता, कुछ प्रेम आ गया है। निश्चित रूप से वह सुगंध हम बांटें, अन्य तक पहुंचाएं, अपने तक सीमित ना रखें। और सलाह पूछी है इन्होंने तो बस इतनी ही बात कहूँगा कि इसको अहंकार की यात्रा ना बनाएं। कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, बस फर्क इतना ही है कि एक व्यक्ति कोई सोया हुआ है, सपनों में खोया हुआ है, और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा जाग गया है सपनों से। इससे कोई श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं हो गए, कोई पापी और पुण्यात्मा नहीं हो गए। जो जाग गया है वो सोए हुए को भी थोड़ा हिला डुला सकता है, हो सकता है उसके जागरण में कुछ मदद मिल जाए। पुरानी जो परंपराएं थी गुरु शिष्य की, उसके कुछ फायदे थे लेकिन नुकसान भी बहुत थे। और ओशो के साथ आकर वे सारी परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं, अब उनका कोई भविष्य नहीं है। अब मित्रवत हुआ जा सकता है। वो जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं मैत्री की तरह अवतार लूँगा, 2500 साल के भीतर भीतर उनका भाव पकड़ो। वे ये कह रहे हैं कि 2500 साल के बाद मनुष्य जाति इतनी बुद्धिमान हो जाएगी, इतनी विकसित हो जाएगी कि गुरु मित्रवत हो सकेगा। यह संभव हो सकेगा। पुराने जमाने में यह संभव नहीं था, अब संभव है। अब पुराने प्रकार के गुरु शिष्य परंपरा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम सब एक से साधारण इंसान हैं जहाँ तक शरीर का सवाल है। मन हमारे सबके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वो जो आत्म तत्व है अध्यात्म के द्वारा जहाँ हम पहुँचते हैं, वह तन मन से परे है, वह सब में एक सा है, सब में एक सा है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जिसने अपने भीतर उस चैतन्य को जाना, उसने साथ में यह भी जाना कि सबके भीतर वही है। ठीक है, कहीं थोड़ा थोड़ा सपने देखता हुआ है, थोड़ा मूर्छित है, कहीं थोड़ा कम मूर्छित है, बस कम ज़्यादा का थोड़ा सा भेद है। पुराने समय में जो खतरे हुए गुरु शिष्यों के, शिष्य का अपमान होता था, गुरु आदेश देता था, निर्देश देता था। याद रखना, जब भी आप किसी को कोई आदेश देते हैं वह बेइज्जती महसूस करता है। आज उसकी मजबूरी है, आज उसको सलाह लेनी पड़ रही है, लेकिन वह अपमान का कालांतर में कभी न कभी अवश्य बदला लेता है। और पुराने सब ग्रंथों में आप देख लीजिए, शिष्यों ने बुरी तरह से बदला लिया है। ईसा मसीह को सूली किसने लगवाई? उनके प्रधान शिष्य ने, जिसका नाम जुदास था। ऐसा क्यों? प्रमुख शिष्य उनका। ऐसा होना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं वह रोज अपमानित महसूस कर रहा है, उसे झुकना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, गुरु की बात माननी पड़ती है। भीतर भीतर अहंकार चोट खा रहा है। वो कह रहा रुको, एक दिन बताते हैं, बदला लेते हैं, और कभी ना कभी अवसर आएगा। और ऐसा अकेले ईसा मसीह के साथ ही नहीं, सारे गुरुओं के साथ कुछ ना कुछ इसी प्रकार का हुआ। जो उनके बहुत प्रमुख, बहुत निकटवर्ती थे, उन्हीं ने बदला लिया। क्योंकि दूर वाले को तो कोई चोट लगी नहीं, उसे कोई मतलब भी नहीं।
पुतैयदा कभी कभार आया चला गया, उसको चोट नहीं लगी, लेकिन जो बहुत निकट में थे उनको बारंबार चोट लगी। यह बात ही चोट पहुंचाने वाली है कि कोई हमसे महान है और हम उसके आगे बिल्कुल दीनहीन हैं। कोई हमसे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है और हम उसके सामने बिल्कुल बुद्धू हैं। वह बुद्ध है, हम बुद्धू हैं। वो कुछ कहे ना कहे, उसने चोट पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई ये सवाल नहीं, वो चोट लग ही रही है। हमें अपनी दीनता, दरिद्रता महसूस हो रही है। तो एक तरफ हम समर्पण भी कर रहे हैं, आदर भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा खुद का अनादर हो रहा है। कालांतर में यह जो घाव है यह बदला लेगा। उस पुरानी रुग्ण परंपरा को आगे खींचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। खूब अच्छे से समझें, हम सब एक से इंसान हैं। कोई थोड़ा जाग गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले वो भी सोया था, वो भी खर्राटे भर रहा था। इसका मतलब आज जो खर्राटे भर रहे हैं ये आगे जाग जाएंगे। इसमें कोई दीनहीन और कोई महान नहीं हो गया। इस साम्यता को समझें, एक समता भाव, तब कोई खतरा नहीं है। आप खूब मजे से जो आपने सीखा है, जाना है, जिससे आपको शांति मिली है, वह अवश्य दूसरों को बताइए। दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति तभी संभव है जब बहुत लोग इस दिशा में कार्य करना शुरू करें, और हमें नए ढंग से करना होगा, मित्रवत। तो ही कोई दुनिया में परिवर्तन हो सकता है। पुराने ढंग से जो काम हुए उनसे विश्वव्यापी परिवर्तन कभी नहीं हुआ।